Hello my dear students, welcome to my YouTube channel DS Thapa. Students, today NCERT Maths class 11th chapter number 10 straight line. We are going to start a new chapter straight line. This is the chapter number 10. Students, this chapter is very important chapter. This is coordinate geometry. Students, coordinate geometry last इन क्लास 10th लास्ट ईयर आपने क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें आपने सीख रखे हैं। बट स्टूडेंट्स जो ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर है आगे के चैप्टरों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो शुरू हो रहा है आपका, इससे रिलेटेड आगे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन स्टडी करने से पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उनको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं बताऊंगा कि स्ट्रेट लाइंस क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। मैंने क्या कर लिया, एक लाइन खींच दिया इस तरह। इस लाइन को कहते हैं, यहाँ पर देखिए बोथ साइड एरो लगाना जरूरी, तब इसको लाइन कहेंगे। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ठीक इस पर परपेंडिकुलर आप जानते हैं 90 डिग्री एंगल बनाते हुए अनदर लाइन, कोई दूसरा लाइन इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ जो क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे परपेंडिकुलर, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन। जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस, टू एक्सिस हो गए। दिस इज, अब जो फर्स्ट एक्सिस है इसको हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं हम, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है इसको वाई एक्सिस, राइट? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। यानी स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सिस, x axis and y axis, and intersection of these two axes is called origin। o से डिनोट करते हैं इन जनरल, हम इसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि सारे डिस्टेंस हम यहाँ से मेजर करेंगे, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। ये चीज़ें आप पहले से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए, इसको x, इसको x डैश कह सकते हैं। दिस इज y एंड दिस वन y डैश, बिकॉज ये क्या है, y एक्सिस है, राइट? नाउ स्टूडेंट्स अब बात करेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस आप समझ गए, x एक्सिस एंड y एक्सिस। नाउ कोऑर्डिनेट प्लेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब x एक्सिस एंड y एक्सिस क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या कहा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस, दिस वन एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्सिस, यानी ये एक दूसरे को जब क्या करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं एट एनी पॉइंट ओ। तो स्टूडेंट्स जो प्लेन होता है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। दिस वन कॉल्ड फर्स्ट पार्ट, दिस वन सेकेंड पार्ट, दिस वन थर्ड पार्ट एंड दिस वन फोर्थ पार्ट। These fourth part are called quadrant. What? Quadrant. Quadrant का मतलब होता है 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, यानी 1/4 पार्ट, यानी जो पूरे प्लेन का था 1/4 पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। यानी दिस वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस वन कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट? ये 4 क्वाड्रेंट को प्लेन कहते हैं हम।
जो प्लेन होता है इसमें 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट, तो ये जो प्लेन होता है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, एंड दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं अब क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो ये पूरा सिस्टम है कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम है, इसको हम अलग अलग नेम से स्टडी करते हैं। एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो प्लेन बना हुआ है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से मिलकर बना होता है, तब हम इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। और कार्टेशियन प्लेन, दिस प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, एंड कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इन अलग अलग नेम से हम एक ही चीज़ को स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चनों में कभी एक्स वाई प्लेन कह देते हैं, कभी कार्टेशियन प्लेन कह देते हैं, और कभी कोऑर्डिनेट प्लेन कह देते हैं। तो इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझ पाने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किस तरह हम उसको लोकेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस, and x dash y dash, and here this is o origin। स्टूडेंट्स सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, राइट। अब इस पॉइंट का हमने क्या करना है, लोकेशन बताना है, या फिर क्या यहाँ पर लोकेशन होगा, इस पॉइंट के एक्सिस क्या होंगे। तो सपोज दिस वन x एंड दिस वन y, राइट, यानी एक्स एक्सिस में ये और वाई एक्सिस में ये। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं दोनों एक्सिस पे। क्या कहा मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बोथ द एक्सिस, यानी जैसे यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक्स एक्सिस पे, राइट, यानी एक्स एक्सिस पे ओ से लेके यहाँ सपोज ए कह देता हूँ, यहाँ ओ ए, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो एक्स एक्सिस में आया, दिस इज एक्स, जो यहाँ पे मैंने एक्स लिखा है, राइट। ये यहाँ से यहाँ तक कट, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस में, तो ओरिजिन से हम कभी भी मेजर करते हैं, ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस ये एक्स होगा, और इस तरह लिखते हैं। एंड वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सपोज इसको बी कह दिया, राइट, इसको कोई पी पॉइंट दे दें, यानी बी से पी तक का डिस्टेंस, सॉरी। उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक, और ये तो एक्स एक्सिस ही हुआ, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर है यहाँ वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस कहाँ को होता है, ऊपर, यानी दिस डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक एक्स, एंड फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाई डिस्टेंस, राइट, यानी ओ ए डिस्टेंस कितना हो गया एक्स, और ओ ए पी क्या हो गया वाई। यानी अब इस पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक, यानी एक्स एक्सिस पे कितना एक्स डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस यहाँ वाई है क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जितना ही होगा उतना ही ये भी होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे है ये डिस्टेंस एक्स एंड ये वाई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई से। तो स्टूडेंट्स जो एक्स डिस्टेंस होता है, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है और वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है, आप जानते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक को एब्सिसा कहते हैं और दूसरे को ऑर्डिनेट, राइट, अब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा देखिए एक्स एक्सिस में जो पॉइंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, ए बी एस सी आई एस एस ए, एब्सिसा, एंड सेकेंड वन ऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं एब्सिसा एंड वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट।
यानी स्टूडेंट्स जब पॉइंट सिस्टम होता है, किसी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 2,3 लिखा है मैंने, इसका मतलब होता है ये पॉइंट है, क्या है ये, दिस इज पॉइंट। इसका मतलब फर्स्ट वाला हमेशा एक्स एक्सिस का होता है और सेकेंड वाला क्या होता है, वाई एक्सिस का। यानी एक्स एक्सिस में 2 डिस्टेंस और वाई एक्सिस में 3 यूनिट इसका डिस्टेंस, राइट। जैसे 4,-5 लिखा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में -5। तो इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो कार्टेशियन सिस्टम है इस पे हम जो साइन होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। लास्ट ईयर क्लास 9-10 में भी आपने स्टडी किया, फिर से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये एक्स एक्सिस है, आप जानते हैं हॉरिजेंटल लाइन जो होता है एक्स एक्सिस होता है। इसमें ओ इज़ द ओरिजिन, ओरिजिन की अगर आप राइट साइड जाते हैं तो इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इसके लेफ्ट की ओर आते हैं तो साइन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं इसको। सिमिलरली ओ के अगर ऊपर साइड को जाएंगे वाई एक्सिस में तो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, राइट। और ओ की डाउन की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, यानी साउथ डायरेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे फिर से क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसमें जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यानी पहला जो एक्स एक्सिस में देखिए, ये जो प्लेन बनाया हुआ है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बना हुआ है किसके बीच में आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्लस और वाई एक्सिस में भी प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, पहला जो पॉइंट लिखते हैं एक्स एक्सिस में। अब एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, माइनस, एंड वाई एक्सिस क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, राइट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं हम तो स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट बना हुआ है ये माइनस एक्स एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ माइनस कॉमा माइनस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स, ये एक्सिस पहले एक्स वाला ही लिखेंगे स्टूडेंट, इस चीज़ का ध्यान देना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना है और नेगेटिव वाई एक्सिस से। तो इस तरह हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम किसी भी क्वाड्रेंट में साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह स्टडी करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपके समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। और तब तक स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंट को जितना आज मैंने बताया उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।